बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, 2 चरणों में चुनाव होंगे बिहार में और जैसा कि हमने कहा 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 और 11 नवंबर को, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, यानी 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। हमारे प्रधान संपादक यानी एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। सर, 2 चरणों में, जैसा हम इसके पहले बता भी रहे थे, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, 14 को नतीजे आएंगे। ये हमारे दर्शक, लेकिन इस बार आपसे सुनना चाहूंगा, चूंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गौर से सुना है, इस बार क्या अहम बदलाव है? चूंकि विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था, तो क्या अहम बदलाव और कितना नया देखने को मिलेगा इस बार का चुनाव, बिहार का चुनाव? देखिए, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं वो काफी अच्छे फॉरवर्ड लुकिंग मेजर्स हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छी बात है कि हर पोलिंग बूथ पर उन्होंने 1200 लोगों की लिमिट कर दी है, जिससे कि बहुत लंबी लंबी लाइनें ना लगे। क्योंकि पिछले चुनावों में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई 6 बजे जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद लंबी लंबी लाइनें होती हैं, फिर उसके बाद डेटा बदल जाता है, सब सारी चीजें हैं। उसको रोकने के लिए उन्होंने उसको एक लिमिट कर दिया है। दूसरा, मोबाइल फोन का बड़ा इशू होता था। आप और हमने भी जब वोट दिया तो मोबाइल ले जाए, न घर छोड़ जाए, जरूरी है कहीं जाना हो वोट डाल के, तो अब जहाँ पे पोलिंग है वहां पर आप बाहर मोबाइल रख के अंदर वोट करके बाहर अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं। ये भी उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो और काफी सारी सुविधाएं इन्होंने इस तरह इलेक्शन की है। और देखिए, तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो 6 और 11 नवंबर, अक्सर क्या होता था जब चुनाव आयोग इस तरह की तारीख जब वोटिंग की करता था तो वो किसी छुट्टी के करीब होती थी या सैटरडे संडे के करीब होती थी, तो उससे क्या होता था कि वोटिंग परसेंटेज पर बहुत असर पड़ जाता था, लोग छुट्टी करने निकल जाते थे। इस बार 6 तारीख को गुरुवार है, 11 तारीख को मंगलवार है, तो उन दोनों दिन कोई ऐसा आसपास उसके छुट्टी नहीं है। हालांकि 14 नवंबर जिस दिन काउंटिंग है उस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन ये देश मनाता है, उस दिन छुट्टी रहती है सरकारी, तो जो भी चुनाव के नतीजे आएंगे वो सब देख पाएंगे। तो इस तरीके से और 2 चरण में कर दिया, क्योंकि बिहार का हिस्ट्री रही है कि 5-5 चरणों में चुनाव हुए हैं। पिछली बार 3 चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार लिमिट करके 50-50% उन्होंने एक बार में 121 सीटें और अगली बार में 122 सीटें आधा आधा बांट दिया है। 2 चरण में चुनाव है और उसके बाद 3 दिन बाद नतीजे। तो काफी अच्छा एक चुनाव लग रहा है कि जिस तरीके से पार्टीज की डिमांड भी यही थी कि चुनाव जो हो शॉर्ट हो, ऐसा नहीं हो कि महीने भर से इलेक्शन चला ही जा रहा हो, लंबा इलेक्शन चला जा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं रखा इलेक्शन कमीशन ने। 2 चरण, नतीजे और 15 दिन बल्कि 10 दिन के अंदर पूरी एक्टिविटी खत्म। 6 को शुरू होगी, 14 तक नतीजे। सर, बूथ पर वेबकास्टिंग यानी इंटरनेट पर लाइव प्रसारण भी कहा गया है, तो इससे जो तरह तरह के आरोप लगते थे अब वो भी खत्म हो जाएंगे। एक अनाउंसमेंट ये भी ज्ञानेश जी ने किया। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप है कि वेबकास्ट सब पूरे जितने भी बूथ हैं वहां से वेबकास्टिंग होगी। तो और उनका कहना है कि जो बड़े अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी, वो इस बात पर नजर रख पाएंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक अच्छा कदम है कि भाई आप सब जगह उन्होंने वेबकास्ट, आजकल बहुत आसान हो गया, टेक्नोलॉजी आसान है, आपके हर जगह क्या कहते हैं इंटरनेट अवेलेबल है, फाइबर अवेलेबल है, आप उससे वेबकास्ट कर सकते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव और ट्रांसपेरेंसी को लेके कदम है, जिससे कि जो भी कंट्रोवर्सी होती थी कि भाई कितनी लंबी लाइन लगी है या कोई बाद में तो नहीं जुड़ रहा, कोई बाद में तो नहीं आ रहा, इन सब चीजों के जो आरोप लगते थे वो इससे दूर हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमारे प्रधान संपादक ने बताया कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। पहली बात, जो लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी ना, वो लंबी लाइनें नहीं होंगी। दूसरी बात, पोलिंग बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी, यानी पारदर्शिता फुल। और तीसरी बात हमारे प्रधान संपादक ने यह भी बताई कि मोबाइल फोन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता था ना कि मोबाइल क्या करें। अब मोबाइल आप ले जा सकेंगे बूथ तक,